अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। हमारे टॉपिक्स अब ये लास्ट पार्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी इसी के अंदर कवर करने की। हमारा इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ सुन्ना हो गया है, कलेक्शन भी हो गई है, ठीक है। अब हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड सुन्ना, ठीक है। उसके अंदर हम डिफरेंट देखेंगे और इनका जो है वो रिस्पेक्टिवली हम स्कोप भी देख लेंगे और इम्पोर्टेंस देख लेंगे। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है सुन्ना एंड द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। इसके अंदर हम रोल देख लेंगे और कुछ लीगल इश्यूज देख लेंगे और उनके एग्जांपल्स देख लेंगे। देन हम डिस्कस कर लेंगे इनके चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस सुन्नत को अप्लाई करने के अंदर हमें जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हम वो सबको देखेंगे और फिर हम कंक्लूजन देख लेंगे। और आपका इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं ये टॉपिक ख़त्म करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। ये नोट्स आपको मिल जाने चाहिए, इसलिए बस आपने लेक्चर की तरफ ध्यान कर रहे हैं, सुन लो लेक्चर सुन लो। तो मेरा तो मानना ये है कि आप अपनी वर्डिंग में खुद ही लिख सकते हो बस, और आउटलाइन तैयार कर लो। ठीक है जी, हम पहुंच गए हैं अब डिफरेंस बिटवीन हदीस एंड सुन्ना। हदीस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाया वो हदीस है, ठीक है। और सुन्नत वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके बताया। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो है वो नमाज अदा करो, ठीक है। कुरान पाक में इरशाद है कि नमाज अदा करो, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है तो आप लोग भी नमाज अदा करो, ठीक है। आपने सारे सहाबा कराम को कहा, ये हदीस में एक बेसिकली आ गया। और आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खुद अदा करके सबको बताया कि किस किस तरह से नमाज अदा करनी है, किस तरह से वज़ू करना है। तो ये सारी चीज़ें सुन्नत के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। जो कौली चीज़ें हैं, कौली यानी जो ज़ुबान से सिर्फ बोली गई हैं वो हदीस है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके परफॉर्म करके बताया है जिनके बारे में, वो सुन्नत है। अब हदीस इस तरह से भी तो हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल देखो, एक बंदा था, उसको कोई भी इशू था, लीगल इशू था या फिर फैमिली इशू था, उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राय मांगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे उनको जवाब दिया, वो भी हदीस है, ठीक है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि नमाज किस तरह से अदा करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ के उसको बताई, वो सुन्नत में आ गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को वज़ू करके बताया, वो सुन्नत में आ गया, ठीक है। आगे हम इम्पोर्टेंस देख लें अगर इसकी इन इस्लामिक लॉ, तो हमें पता है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ जाता है ना बेसिकली हदीस। इस तरह से हमारे पास हर चीज़ कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स हमें मिल जाती हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, हम अपनी डेली लाइफ के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें रहनुमाई मिल सके, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है सुन्ना एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, जो बेसिकली आपका ये सारी कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो अब आप उनको इजीली इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अप्लाई कर सकते हो। फिक्का इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। रोल ऑफ सुन्ना इन फिक्का, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि डेरिवेशन ऑफ लीगल रूलिंग्स। देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद था कि नमाज अदा करिए, लेकिन हमें नहीं पता था कि नमाज किस तरह से अदा करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से नमाज अदा करनी है, कौन कौन से पोस्चर होंगे, कौन कौन सी रिसाइटेशंस होंगी, कौन कौन सा टाइम होगा, ये सारी चीज़ें हमें सुन्नत से पता चली हैं, ठीक है। इस तरह से ये सुन्नत के अंदर लीगल रूलिंग्स के अंदर जितनी भी डेरिवेशन है वो सुन्नत के थ्रू हुई है। पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरानिक वर्सेस। हमने ऊपर भी पढ़ा है कुछ वर्सेस ऐसी हैं जो हमें बहुत सारे मीनिंग्स जिसके डिराइव होते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके हमें वो चीज़ें क्लियर की। अब आ गया है हमारे पास लीगल इश्यूज, एग्जांपल ऑफ लीगल इश्यूज एड्रेस बाय सुन्ना। सबसे पहले है राइचुअल प्रैक्टिसेस, यानी आपने किस तरह से कितनी नमाज के अंदर रकात होंगी, आपने वज़ू किस तरह से करना है, कौन कौन सी रिसाइटेशंस करनी है प्रेयर के अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी सुन्नत के अंदर मौजूद हैं। सुन्नत के थ्रू हमें पता चलता है कि हमने अपने डिफरेंट रिलेशंस के साथ किस तरह से रहना है, अपने माँ बाप के साथ किस तरह से, जिस तरह हमें पता चला हुआ है कि यार मतलब इस्लाम में हमें बताया जाता है कि हमने अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, हमने उनके फरमाबरदार होकर रहना है, ठीक है। और हमें उसकी अजर भी बताया गया है कि अगर आप लोग अपने माँ बाप के साथ अच्छे रहते हो तो आपको क्या क्या अजर मिलेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये डिटेल में सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद अपनी बीवी के साथ किस तरह रहना है, अपने शौहर के साथ किस तरह रहना है, औलाद के हुकूक क्या
کیا ہیں, نیبرز کے حقوق کیا ہیں, سارا ڈیٹیل کے اندر سنت کے اندر بھی بتایا گیا, کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا. اکنامک ٹرانزیکشن, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے تو آپ کو پتہ ہے وہ ساری اسوہ حسنہ کے اندر آنیسٹی کی ایگزامپل ملتی ہے آپ کو, ٹریڈ پریکٹسز, ہر چیز کا ایک ڈیٹیلڈ اوور ویو ملتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کرمنل لا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی اگر ایسا لیگل ایشو ہو جاتا تھا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اکارڈنگلی وہاں کی اس کی سزا سوچتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ اسپیسیفائی کی گئی, جیسے تھیفٹ, چوری کی کیا سزا ہے, زنا کی کیا سزا ہے, کسی پر غلط بہتان لگانے کی کیا سزا ہے, اور کافی سخت سزائیں بتائی گئی ہیں ان سب چیزوں کی. تو یہ ساری چیزیں اسلامک لا کے اندر سنت کے تھرو ڈرائیو ہوئی ہیں. سنت کس طرح قرآن پاک میں بتایا گیا, سنت کے تھرو پریکٹیکلی عمل کیا گیا, تو پھر ہمارے پاس یہ پہنچے. اب ہم دیکھتے ہیں چیلنجز ان اپلائنگ دا سنہ. یہ آپ ڈیٹیل کے اندر ادھر پڑھ لیجیے گا, میں آپ کو بتا دیتی ہوں, پھر بھی تھوڑا سا اوور ویو دیکھیں. چیلنجز ہیں, آج کل ہیومن ایکویلٹی کا بہت رول ہے, ہیومن رائٹس کا بہت وہ رولا پڑا ہوا ہے نا کہ ہیومن رائٹس یہ وہ. تو آج کل اس چیز کے اوپر کوشچن ارائز کیا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر اتنی سخت سزائیں ہیں, یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. دوسری بات یہ کہا جاتا ہے کہ جو آج سے اتنے سالوں پہلے کی جو روایات تھیں وہ آج جہاں پر اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور ٹیکنالوجی کے آگے کرائم شروع ہو گئے ہیں, تو ہم وہ والے رولز کو ابھی والے رولز میں کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے چیلنجز ہیں, اب میں نے لکھے ہوئے ہیں ہیڈنگز بنا کے, آپ ان کو ڈسکس کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا ڈیٹیل کے اندر اور پھر ڈسکس کر لیجیے گا. کنکلوژن ہے, کنکلوژن کے اندر وہی ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا, کوئی نئی بات نہیں اس کے اندر لکھنی ہوتی, آپ نے جو پرانی باتیں ہیں وہی لکھنی ہوتی ہیں, بس اپنا ورڈنگ چینج کر کے اپنے کوشچن کو کمپائل اپ کرنا ہوتا ہے. اب ہر چیز آپ کی میں نے کلیئر کرا دی ہے ود ڈیٹیلڈ, میں نے یہ کوشچن کرایا ہے آپ کو, مجھے نہیں لگتا ہے کسی نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو کرایا ہونا ہے, لیکن کرائے بھی ہوں گے, بہت اچھے اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر. میں نے تو اپنی محنت کر لی اور میں نے آپ کے لیے ویڈیوز بھی بنا دی اور میں نے اپلوڈ بھی کر دی. اب آپ لوگوں کا سوکھا سا کام ہے کہ آپ نے میری ویڈیو لائک کرنی ہے اور اچھے سے کمنٹس دینے ہیں. مجھے اچھے کمنٹس بہت پسند ہے, میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں, پھر حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے, تھوڑی سی اتنی گرمی میں بیٹھ کے تم لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا رہی ہوں اور میں پنکھا بھی نہیں چلا سکتی کہ رولا نہ آئے, ورنہ پھر تم لوگ کہو گے کہ سمجھ ہی نہیں آئی. سمجھ آنے کے لیے میں گرمی میں بیٹھی پسینوں پسین ہوئی ہوئی ہوں, تو ایک لائک بنتا ہے اور اچھا سا کمنٹ بھی. اپنا بہت سا خیال رکھیں. انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم تیسرے سورس کی طرف جائیں گے. اللہ حافظ.